हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म। मीन्स किसी भी संख्या का जातीय मान, स्थानीय मान और उसका प्रसारित रूप, इसी के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ आप सबसे। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि हम संख्या को कैसे बनाते हैं। अब हम इस संख्या को बनाने के बाद इसके जातीय मान, स्थानीय मान और प्रसारित रूप को कैसे निकालते हैं या समझते हैं, आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फेस वैल्यू को। तो किसी संख्या का फेस वैल्यू क्या होता है वो हम जानते हैं। तो कोई भी संख्या जो हमारा गिनती का संख्या है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके ये 9 तक जाएगा, इसका फेस वैल्यू जो होगा वो वही होगा जो वो संख्या होगा तो होता है। ठीक है, जैसे 0 का फेस वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 1 का फेस वैल्यू 1 होगा। 2 का 2 होगा। 3 का क्या होगा, 3 होगा। वैसे ही 9 का क्या होगा, फेस वैल्यू 9 होगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू कभी भी बदलता नहीं है, ये अनचेंजेबल होता है। ठीक है, और ये हमेशा वही होता है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे रहे, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल एक देख सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे इस नंबर में आपका 9 का जो फेस वैल्यू होगा वो ऑलवेज 9 होगा। वैसे ही 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा और 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फेस वैल्यू बी ऑलवेज सेम, इट इज़ अनचेंजेबल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं हम प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू में जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है। हम कह सकते हैं, ऐसे तो फॉर्मूला आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने खुद से ये बनाया है कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि प्लेस वैल्यू इज प्लेस ऑफ डिजिट इनटू फेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू जो होता है वो प्लेस ऑफ डिजिट में अगर हम उसके फेस वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे आपका एक संख्या है 459 मीन्स 459। तो इसमें आपका 9 का प्लेस वैल्यू जो होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 होगा और उसमें उसके प्लेस ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स क्या है, तो ये किस प्लेस पे आता है, वंस प्लेस पे, मतलब इकाई अंक पे आता है। और इकाई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो क्या आएगा हमारा 9। मीन्स 9 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। उसी तरीके से 5 का प्लेस वैल्यू की बात करें तो 5 की प्लेस वैल्यू को पहले उसका फेस वैल्यू लिख देंगे और उसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम देखिए यहाँ पे वंस टेंस पे आ रहा है, टेंस प्लेस पे आ रहा है हमारा 5, तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो इस तरीके से आप 4 का भी प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। 4 इंटू ये 100 प्लेस पे है तो ये क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, मतलब इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 400। तो इस तरीके से आपको तीनों का प्लेस वैल्यू देखने को मिल गया। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम फेस वैल्यू में उस जिस प्लेस पे वो फेस वैल्यू है उसमें स्मॉलेस्ट, उतने डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से अगर हम गुना कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, हमारा प्लेस वैल्यू आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको प्लेस वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म में हम बात करते हैं कि कैसे किसी संख्याओं को प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। प्रसारण का मतलब क्या होता है, वही जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, क्या प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं। तो प्लेस वैल्यू में हम किसी एक अंक का प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, लेकिन प्रसारित फॉर्म में हम क्या करते हैं, उस संख्या के सभी अंकों का प्लेस वैल्यू निकाल करके और उसके बाद उसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पास एक संख्या है 4963। ठीक है, अब कहेगा कि इस दिए हुए संख्या के प्रसारित रूप को लिखे। तो इस संख्या का प्रसारित रूप जो होगा वो हमारा होगा 3 का प्रसारित, 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 3। ठीक है, क्योंकि उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा। 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। वैसे ही 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 900 होगा। वैसे ही 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 1000 इज इक्वल टू 4000 हो जाएगा। क्या होगा, 4000 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर इस संख्या को कहेगा कि हमको प्रसारित रूप में लिखना है, तो हम इस संख्या को लिखेंगे 4963 इज इक्वल टू 4000 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या के प्रसारित रूप को उसके हिसाब से लिख सकते हैं। एक और उदाहरण आपको देना चाहूँगा इस प्रसारित रूप का। जैसे आपके पास एक है 4039, ये संख्या है, आपको इसका प्रसारित रूप लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 9 ही आएगा, क्योंकि 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। फिर 3 का प्लेस वैल्यू करेंगे तो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 होगा। वही 0 का करेंगे तो 0 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो उसमें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं वो 2 0 लिखे 3 0 लिखे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 4 इंटू 1000 इज इक्वल टू 4000। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 4039 का जो प्रसारित रूप है उसको लिख सकते हैं 4000 प्लस 000। आप चाहे तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं तो भी हमारा सही होगा, 30 प्लस 9। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रसारित रूप हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू।